हे वर्गो, कैसे हो आप सब। तो कन्या राशि वालों तैयार हो जाइए, आपकी आ गई है एनर्जी, आपकी रीडिंग आ गई है। मई के महीने में आपकी लव लाइफ में कैसी क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एंजल ऑर्कल से। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं मई के महीने लव लाइफ में कन्या राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपका जो पॉप आउट हुआ है वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, देखो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी को तो आप पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना चाहते हो, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है आपकी लव लाइफ को लेकर के जिसे आप रिलीज करना चाहते हो। आप इस एनर्जी को अपने पास नहीं रखना चाहते हो और इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट। यहाँ पे इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं इसको फॉरगिव कीजिए और इन गलतियों से सबक लीजिए, आगे बढ़िए, रिलीज कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिकंसिलेशन। मेक्स द एफर्ट्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग एंड बॉटम में कार्ड है आपका केमिस्ट्री का। ओके, क्लियरली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्ट हैं। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हैं जिसके बारे में अभी शायद आपको जानकारी ना हो, कुछ लोगों को जानकारी होगी भी लेकिन कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, वो नहीं जानते कि इनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो या कुछ लोगों को अभी अभी बिल्कुल पता चला है। मैं सारे नहीं कहूँगी कि सारे ही कन्या राशि वालों के होंगे, लेकिन कुछ लोगों के, ओबियसली ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जिसको जो रिलेट करता है उसको आप रख लीजिए। तो यहाँ पे देखो कुछ लोगों के लिए है साइन। अब कैसे जानेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन डील कर रहे हैं, उनके जो है ना उनके रेड फ्लैग साइन दिखाई देंगे, इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। पहला तो यहाँ पे यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया है, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स ला कर दे रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेक द एफ़र्ट्स लगाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ें। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतना ज़्यादा गहरी खाई में जा चुके हैं जहाँ पे आप नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में आ गए हैं या ब्लॉक लिस्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए रिकंसिलेशन की भी एनर्जी है मई के महीने में। आपके पर्सन कैसे भी हो, कहाँ से भी हो, कुछ ना ऐसा होगा जिसकी वजह से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा काम उनका अटकेगा जो आपके बिना नहीं होगा और ये आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तब आपको क्या करना है, पास्ट को भूल जाना है, जो किया है उसका कंप्लेन नहीं करना है और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह कर के एफ़र्ट्स लगाने हैं, अपने दोनों के बीच में केमिस्ट्री को और बढ़ाना है।
ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री जैसी थी पहली, वैसी ही केमिस्ट्री में आने वाले समय में दिखाई दे रही है। और नियर फ्यूचर में ज़रूर ही आप इस केमिस्ट्री को, उस अट्रैक्शन को दोबारा रिवाइव कर पाओगे, रिकनेक्ट कर पाओगे अपने पर्सन के साथ में, क्योंकि रिकन्सिलिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप रिकन्सिलेशन कर पाओगे। और अगर अपने पार्टनर के साथ में जो भी सिंगल लोग हैं, नया नया ही उनका लव स्टार्ट हुआ है, नया नया ही क्रश आया है, तो अभी उनको बोलूँगी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनके बिहेवियर को ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए अपने प्यार को जताने की, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, पहले सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को, बिहेवियर को समझिएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, क्या कुछ है एनर्जीज़ में आपके लिए, क्या कुछ है आपके लिए और क्या है लव लाइफ में एनर्जीज़। और साथ में एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ताकि आपको क्लियर कट टू कट मैसेज मिल सके, आपको डिवाइन मैसेज मिल सके। तो प्लीज़ इसको लिए एनर्जी एक्सचेंज किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब में बहुत कम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्लीज़ यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कन्या राशि को। तो फर्स्ट कार्ड है डिवाइन गाइडेंस, जो कि मैंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस है, आगे इसके बारे में क्लियर और समझेंगे। पर्सपेक्टिव, नज़रिए को समझना, जो कि मैं बार बार अभी बोल रही थी, सामने वाले पर्सन को समझिए। सेकंड है 4 ऑफ माइकल, यानी कि रेस्ट लीजिए, पोस्टपोन कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। मैजिशियन, मैजिक, वाओ, चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ। बॉटम में कार्ड है 5 ऑफ एरियल्स का। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे, करेंटली जो लोग थर्ड पार्टी पर्सन्स के साथ में डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से अपने आप को बहुत ही नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, और थॉट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनके पर्सन वापस भी आ रहे हैं क्योंकि रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। अब वो डिसाइड नहीं मुझे दिखाई दे रहा कर पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कनेक्ट होना है या नहीं होना है। तो देखो डिवाइन यहाँ पे कह रही है कि आपको सेकंड चांस देना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, और डेयर रखिए, हिम्मत रखिए, आप कर सकते हो। हर चीज़ों को दोबारा से रिव्यू कीजिए, फॉरगिव कीजिए, उनसे सबक लीजिए, चीज़ों को रिव्यू कीजिए, और हो सके तो एक पर्सनल टैरोट रीडिंग लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सनल टैरोट रीडिंग लीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको सेकंड चांस अपने पर्सन को देना चाहिए, लेकिन पास्ट की एनर्जी को वहीं पे ही स्टॉप कर देना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि 4 ऑफ माइकल का कार्ड है। तो चाहे आप न्यू पर्सन हो अपने लव में, या फिर आप पहले से ही कनेक्शन में हो और नो कॉन्टेक्ट में रहे हैं, या थर्ड पार्टी से डील है, तो कोई भी काम करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे चीज़ों को पकने देना है, संभलने देना है, और स्ट्रेस फ्री रहना। आप ना स्ट्रेस बहुत ले रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर के, आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, या मेरे से पर्सन मुझसे प्यार ही नहीं करता, कौन है जो मेरे लिए बना है। भाई डिवाइन ने सबके लिए एक एक पर्सन रखा हुआ है, और आपका भी पर्सन रखा हुआ है कहीं, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो आप जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, ये मैजिक वाला कार्ड है। तो यहाँ पे एक मैजिक होगा, जहाँ पे आपकी सडनली ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सडन चेंज होगी चीज़ें। हाँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ सकता है आपको। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाओ,
कि एकदम मेरी लाइफ में ऐसा आया है, ये चीज़ें मुझे कैसे मिल गई, इतनी जल्दी कैसे मिल गया, अभी तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम से सारी चीज़ें कैसे हो गई। तो डर भी आपके अंदर बैठ सकता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ईश्वर जो ना पहली चोट देता है, वो आपको संभलने के लिए, सिखाने के लिए देता है ना। मतलब पहली सीढ़ी आप चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े और आप सडनली झटाक से गिर गए। वो गिरना इसलिए होता है ताकि आप समझ सको कि आने वाली और भी लंबी सीढ़ी को कैसे आप पार करोगे, ठीक है। तो अगर आपको लव लाइफ में 1-2 सीढ़ी से आप गिरे हो, डरना नहीं, आप और मजबूत बने हो, आपको और भी सबक मिला है कि करना क्या है आपको लाइफ में, आप और भी स्ट्रांग बन करके आओगे, ठीक है। और अगेन कहूँगी, मैजिक क्रिएट होगा जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी, आपकी लव लाइफ। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के कुछ कीवर्ड्स, कुछ आउटकम जो आपकी मदद कर सकते हैं मई के महीने में आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड आपका आया है 8 ऑफ सोर्ड। ओके, आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, इस दुख तकलीफ से निकलना होगा। उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को, पास्ट लाइफ को रिलीज करना पड़ेगा, उस एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, उस मोमेंट को रिलीज करना पड़ेगा जो आपको तकलीफ़ देती है। सॉरी, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है। नाइटमेयर्स आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सिचुएशन में आपको फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप सोर्सेज की ओर नहीं देख रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, हीलिंग लगानी है अपनी लव लाइफ में, हीलिंग लगानी है, आपको मैच्योर बनना है। इमेच्योरिटी का बिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल और भी ज़्यादा आ जाएंगे। मैच्योरिटी लानी है अपनी लव लाइफ में। अब बच्चे नहीं बन सकते, अब आप बड़े हो गए हो, ये बेबी लव नहीं रहा अब। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड। यस, कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला था, थर्ड पार्टी जो भी डील कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एनर्जी है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इसके लिए आपको पास्ट को वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। बॉटम में कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, तो नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना है। कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, कुछ और कार्ड्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अपनी मई की एनर्जी में, अपनी लव लाइफ को लेकर के। फर्स्ट कार्ड आपके लिए फीदर, बहुत सारे फीदर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप अपनी जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत पास में है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी है। आप प्रेयर्स करते हो और आपको लगता है एंजल्स आपको सुनती नहीं है, एंजल्स तो सुनती हैं, एंजल्स तो साइन भी दे रही हैं कि मैं तुम्हारा वर्क कर रही हूँ, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें ठीक कर रही हूँ, विश्वास रखना है। नेक्स्ट कार्ड है कोवेब, जो कि ये मकड़ जाल जो यहाँ पे आप देख रहे हो उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इस मकड़ जाल को, इस नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, तलवार उठाइए, इसको अपनी चिता नहीं बनने दीजिए बल्कि इनको चिता बना दीजिए, ठीक है, इनकी चिता बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए, यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।